हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अर्चना चौहान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 7th वर्कशीट 6 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज algebraic expressions, right? So first of all we will solve multiple choice questions. First question is an algebraic expression having two terms is called. ऐसा algebraic expression जो कि दो टर्म कंटेन करता हो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपको याद होगा कि इफ़ एनी algebraic expression contain one term only it is called monomial, and if it is contain two terms then it is monomial, it is binomial. why it is binomial है ना, तो इसको भी समझ लेते हैं. Mo means one and nomial means term. An algebraic expression which contain one term is called monomial. Similarly binomial, bi means two, as you know that bicycle है ना, तो bicycle क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें टू टायर्स आपके पास होते हैं, that's why bicycle. Bike, right? In similar manner you can learn it binomial. Bi means two, nomial means terms. If an algebraic expression that contain two terms only it is called binomial. Similarly third term is trinomial. So tri means three and nomial means terms. An algebraic expression which contain three terms then it will be a trinomial, right? So यहाँ इसका जो आंसर बनेगा that is binomial. Now second is the numerical coefficient of x square in the expression 3 minus 4x plus 7x square. Okay, तो किसका एक्सप्रेशन कौन सा किसका कोएफिशिएंट बताना है हमने? एक्स स्क्वायर का. तो आपको चेक करना होगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा? 7. ठीक है, 7x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज 7. Yes, question is identify the pair having like terms. Like terms का मतलब क्या होता है? जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके जो पावर्स हैं वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. तो जैसे यहाँ x की पावर 2 है और x की पावर 3 है, बट पावर्स आर डिफरेंट, दैट्स वाई दीज आर नॉट लाइक टर्म्स. यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 1, सिमिलरली x रेज टू पावर 1, y रेज टू पावर 1. तो आपका जो ऑप्शन होगा दैट विल बी बी ऑप्शन is the correct option for question number 3. Now next is identify the pair having unlike terms. यहाँ पर आपको unlike terms बताना है. तो यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ भी x की पावर 2, these are like terms. x की पावर 1, x की पावर 1, ये भी like term होगा. x की पावर 2 और x की पावर 3, this is unlike term. Okay, so question number 4 के लिए option हो गया C. Now next one is value of the expression at x equals to -1. तो आपने क्या करना है? हर x की जगह -1 को रख देना है. तो -1 रेज टू पावर 4, -1 रेज टू पावर 3, -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. ओके, सो -1 रेज टू पावर 4, पावर इज इवन, दैट्स वाई इट विल गिव +1. -1 रेज टू पावर 3, पावर इज ऑड, that's why we will get -1. ठीक है, प्लस बाहर रखते हैं भी, पावर इज इवन, that's why it is 1 only, and ये -1 and the last +1. ठीक है, थोड़ा सॉल्व करो. प्लस माइनस -1 +1 -1 +1. ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं यहाँ पर कि आप इनको ऐड कर लें पहले तब कर लें, या फिर चेक करो 1 से 1 कट गया, इस +1 से -1, सो आंसर विल बी 1. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 6, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज़. एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 6 हो. अब पॉलिनोमियल क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं. पॉलिनोमियल मीन्स an algebraic expression which contain two or more than two terms is called a polynomial. अब डिग्री 3 की क्या बात है? डिग्री कैसे पता करेंगे? डिग्री का मतलब होता है कि जितने भी वेरिएबल्स हमारी एक्सप्रेशन में आ रहे हैं उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, उसको हम डिग्री बोलते हैं. ठीक है, तो डिग्री 3 का उसने बोला है, तो इसमें हाईएस्ट पावर x की 3 है,
यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की पावर 4 है, ठीक है। तो ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। सो 6 क्वेश्चन का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। ओके, नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग -5b फ्रॉम 2v, 2b से हमने -5b करना है, 2b से -5b को सब्ट्रैक्ट करना है। सो एज यू नो, माइनस माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमें हमेशा प्लस मिलता है, राइट। तो 2b प्लस 5b कितना बनेगा, 7b, राइट। चेक द ऑप्शन 7b। क्वेश्चन नंबर 7th, सी ऑप्शन इज द correct option, right? Now question number 8, 2x plus y minus 2x minus y if x equals to 3y2 and y equals to 1/2। तो एक काम करते हैं, पहले जब भी इस तरीके के एक्सप्रेशंस आपके पास आएँ तो पहले आप इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो ये रहेगा 2x प्लस वाई, माइनस अब अंतर एंटर करेगा तो ये -2x प्लस वाई, ओके। तो 2x से 2x कट जाएगा, देन यू विल गेट 2y, राइट द वैल्यू ऑफ y, इट इज़ 1/2, सो आंसर विल बी 1 ओनली, 2 से 2 कट जाएगा। फॉर क्वेश्चन नंबर 8, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ onion cost rupees 10 per kg and tomatoes cost rupees 25 per kg, then cost of x kg of onions and y kg of tomatoes is, ये हमने बताना है, ठीक है। तो अनियन की कॉस्ट है 10 रुपीज़ पर kg, है ना। तो अनियन हो गया x kg हमने ख़रीदना है, कॉस्ट ऑफ x kg बताना है, रुपीज़ 10 पर kg है, तो सिंपली क्या बन जाएगा, ये 10x बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 रुपीज़ पर केजी है और अनियन को उसने कितना ख़रीदा है, टमाटो कितना है, 25 रुपीज़ पर केजी है और y केजी ऑफ टमाटो का कॉस्ट हमने बताना है, ठीक। तो इट इज़ 25y हो जाएगा और कॉस्ट इन दोनों का साथ में बताना है, तो इट इज़ 10x प्लस 25y। नेक्स्ट इज़ द डिग्री ऑफ 2a² b³, ठीक है। ऐसे में आपने डिग्री जब बतानी है तो दोनों का क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, a² b³। देखो अगर सिंगल वेरिएबल होता तो हम किसी एक की चेक करते, है ना, लेकिन अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं एक्सप्रेशन में तो दोनों की डिग्री को क्या होगा, प्लस कर, दोनों की जो पावर्स है उसको प्लस कर दिया जाएगा। तो a की पावर 2 है, b की पावर 3 है, कितना हो गया, 5 हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 10 में द डिग्री ऑफ 2a² b³ इज़ 5। नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ y इन 4x² y इज़, यहाँ पर 4x² y में आपको कोएफिशिएंट बताना है, किसका, y का। तो y को छोड़ के जो बचा वो सब क्या होगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। सो इट विल बी 4x²। नाउ नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 12, द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ -7x² y² z इज़, केवल न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हमने बताना है, सो इट इज़ ओनली -7। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 2p + 2q एंड ब्रेथ इज़ 2p - 2q इज़ गिवन बाय, यहाँ पर हमने एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। सो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, लेंथ है ये और ब्रेथ है ये, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2p + 2q, मल्टीप्लाई करेंगे 2p - 2q से। सो यहाँ पर ब्रैकेट का ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या फिर 7th में जो बच्चे कुछ एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a² - b² क्या होता है, a + b एंड a - b, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, a² - b², मतलब a की जगह कौन है 2p, b की जगह कौन है 2q, ठीक है। तो ये बनेगा 2p² - 2q², इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देन यू विल गेट 4p² - 4q², ठीक है। 4 आप कॉमन कर सकते हैं इसमें से, तो आपको मिलेगा 4 इन ब्रैकेट p² -
q square. This is your answer. Now question number 14 is ट्रू फॉल्स बताने हमने. द वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिमेन्स सेम इवन इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन इट चेंजेस. ठीक है, कि अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या सेम रहती है कि अगर हम उसके वेरिएबल जो भी हैं उनमें अगर उनको चेंज कर दें तो. ठीक है, इफ़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन इट चेंज. नो, इट्स फॉल्स स्टेटमेंट. हो ही नहीं सकता ऐसे. आपने अगर वेरिएबल जो उसमें इन्वॉल्व है उनकी वैल्यू अगर आपने चेंज कर दी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम नहीं रहेगा. नाउ इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. क्या ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है? यस, हाईएस्ट डिग्री आप चेक करिए इसमें एक्स की कितनी है 2. तो इट्स ट्रू स्टेटमेंट. Now next is a quantity having fixed numerical value is called a constant. Yes, of course this is true. ठीक है, फिक्स्ड वैल्यूज़ को हम कांस्टेंट बोलते हैं. Now next is identify the term and their factors using tree diagram in the expression. ट्री डायग्राम हमने बनाना है इस एक्सप्रेशन में. सो 2x स्क्वायर माइनस 3xy क्यूब, ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ. दिस इज़ व्हाट एक्सप्रेशन. ओके, अब इस एक्सप्रेशन से हमने निकालनी है टर्म्स. देर आर 2 टर्म्स. 2x स्क्वायर यहाँ पर है माइनस 3xy क्यूब. राइट, दीज आर टर्म्स. हमें फैक्टर करने हैं यूजिंग ट्री डायग्राम. नाउ लास्ट इज फैक्टर्स. तो यहाँ पर बनेंगे 3, 2x एंड x एंड यहाँ बनेंगे -3, ये होगा x एंड y एंड 5. ठीक है, कुछ इस तरीके से आप ट्री डायग्राम्स बना देंगे, ये हमारा फैक्टर होएगा. करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18 is identify the numerical coefficient of the terms other than constant in the expression. Identify the numerical coefficient of the terms. numerical coefficient को छोड़कर, numerical coefficient हमने बताने हैं constant को छोड़कर. ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ expression लिख लेते हैं. expression, ठीक है, और उसकी algebraic terms लिख लेते हैं. and in the last numerical coefficient. ठीक, एक्सप्रेशन है हमारे पास 3 माइनस 4x प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब. अलजेब्रिक टर्म्स कौन सी बनेंगी? जिसमें कोई ना कोई वेरिएबल होगा, ओनली कांस्टेंट टर्म हम नहीं लिखेंगे. तो फर्स्ट इज़ -4x, सेकेंड इज़ 7x स्क्वायर, थर्ड वन इज़ -5x क्यूब. अब इसका बताना है हमने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. तो यहाँ पर -4 ये बनेगा, यहाँ से 7 और यहाँ से -5. तो -4, 7, -5. दीज आर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फॉर क्वेश्चन नंबर 18. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग. लाइक टर्म्स हमने बतानी है. ठीक है, तो लाइक टर्म्स लिख लेते हैं यहाँ पर. लाइक टर्म्स क्या है? जिसमें पावर हमारा सेम होगा. ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई और 5x स्क्वायर वाई होगा. ये बना एक्स स्क्वायर वाई, और चेक करिए कहाँ होगा, -2x स्क्वायर वाई होगा. उसके अलावा एक और है 6x स्क्वायर वाई, एक पेयर तो ये बना. उसके अलावा -3xy स्क्वायर के साथ में कोई है नहीं है. ओके, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का पेयर तो बन रहा है, तो यहाँ से मिलेगा -11x स्क्वायर. ओके, एंड और नहीं, एक और है, इट इज़ 4x स्क्वायर. ठीक है, तो दीज आर लाइक टर्म्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 20.
क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी एडेड टू 3x² माइनस 5x प्लस वाई स्क्वायर टू ऑब्टेन x² प्लस 2y। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आप करेंगे कि लेट a should be added to the expression, right? Let a should be added to एक्सप्रेशन। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कहीं पर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी एडिड, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, व्हाट शुड बी डिवाइडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट शुड बी एडिड, तो हमने लेट किया है ए शुड बी एडिड टू द एक्सप्रेशन। सो इक्वेशन क्या बनेगी, इट वुड बी 3x² माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हम ए ऐड कर रहे हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, टू ऑब्टेन x² प्लस 2xy। ठीक है, अब देखो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये जाएगा RHS में, तो सब्ट्रैक्ट होगा। a इक्वल्स टू x² प्लस 2xy और माइनस करेंगे तो 3x² माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करना है, तो x² प्लस 2xy माइनस 3x² प्लस 5xy एंड माइनस वाई स्क्वायर। साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस 2x² एंड प्लस 2xy प्लस के 5xy, सो इट वुड बी 7xy एंड माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, तो आंसर क्या है कि हमें क्या ऐड करना चाहिए, तो हमें ऐड करना चाहिए माइनस 2x² प्लस 7xy माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 21, सब्ट्रैक्ट 3x माइनस 2y प्लस 4z फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू टर्म्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं, इन दोनों का सम करना है पहले। सो 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 7x प्लस वाई माइनस 3z। ठीक है, इन दोनों के सम में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, पहली वाली टर्म को, तो 3x माइनस 2y प्लस का 4z। ठीक है, सो ये चल रहा है, तो यहाँ से देखो 2x प्लस 7x, ध्यान से देखना, 2x प्लस 7x कितना बनेगा, 9x, माइनस वाई से प्लस वाई कट, 2z माइनस 3z माइनस z यहाँ से मिलेगा। इस माइनस को अंदर एंटर कराते हैं, तो माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2y एंड माइनस प्लस इज माइनस 4z। नाउ 9x माइनस 3x, 9 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास 6x माइनस z माइनस 4z, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2y। करेक्ट, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, पहले आप x रखते हैं, फिर आप y रखते हैं, फिर आप z रखते हैं। इट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। इफ़ p इक्वल्स टू माइनस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमारे पास है माइनस 2p³ प्लस 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6। इसको हमने फाइंड करना है। इफ़ p इज़ माइनस 3, तो कुछ यहाँ रख देते हैं, इसको एक काम करते हैं, हाँ जी माइनस 3 रखना है, तो माइनस 2 माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 प्लस 6। सो माइनस 2 माइनस 3 का क्यूब कितना बनेगा, एक तो नेगेटिव ही वैल्यू आएगी और ये बनेगा 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि पावर इवन है, सो इट वुड बी 3 3 9, तो यहाँ बनेगा 3 इंटू 3 3 जा 9, माइनस यहाँ है माइनस अंदर है, तो जब मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 15 प्लस 6 ये बनेगा यहाँ से।
नाउ -2 मल्टीप्लाई बाय -27, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 टाइम्स 14, 2 2 जा 4 + 1 प्लस का 54 होगा, 3 9 टाइम्स 27 एंड ये बनेगा 21। ओके, तो इन सबको जो ऐड करने पर आएगा वो चेक कर लेते हैं। 12 का 2 कैरी ओवर 1, 2 + 2 4 + 1 5 10, 102। क्वेश्चन नंबर 23, ए पार्ट इज 3 4a - 3 + 2 5a - 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सिंप्लीफाई इट। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, फिर ये जाएगा इसके पास, तो 3 × 4a, फिर बनेगा 3 × 3 + 2 × 5a - 2 × 4। So 3 4 times 12a, 3 3 times 9 + 2 5 times 10a and 2 4 times 8. So 12a plus 10a कितना बनेगा 22a और -9 - 8 इट इज़ 17। इतना हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, एक ही जगह 2 पुट करना है। ठीक है, तो एक ही जगह -2 रखना है, तो 22 - 2 - 17। ठीक, अब सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा -44 - 17, ऐड करने पे 7 + 4 11 and 6, so answer is -61. Okay, now come to B part. B part is 2 5 - 3a + 3a - 6. So first of all just simplify it. तो कितना बनेगा, 2 मल्टीप्लाई करेगा 5 से, फिर 2 जाएगा 3a के पास, 2 5 टाइम्स 2 × 3a + 3a - 6, 2 5 टाइम्स 10, 2 3 जा 6a + 3a - 6, तो 10 - 6 विल बी 4 एंड ये रहेगा -3a। पुट द वैल्यू ऑफ a कितना है -2, तो यहाँ से मिलेगा 4 - +6, so answer would be 10 only. Now next question, question number 24. Find the value of p if the expression q raised to power 4 - 5pq - 3 equals to -17 when q equals to -1. p की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखा जाएगा q raised to power 4 - 5pq - 3 equals to -17। ठीक है, अब q की वैल्यू क्या रखनी है -1, तो रख दीजिए -1 की होल पावर 4 -5p और q की जगह -1 - 3 इक्वल्स टू -17। -1 की पावर 4 कैसा है, इवन है, सो रिटर्न क्या होगा, इवन 1 में होगा, +1 प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 5p - 3 इक्वल्स टू -17। 5p -3 + 1 -2 इक्वल्स टू -17। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो 5p इक्वल्स टू -17 + 2, तो 5p कितना बनेगा 15, कैसा माइनस का, तो p यहाँ से मिलेगा -15/5, सो आंसर वुड बी -3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25. Sia's weight is 15x - 3 kg and her father weight is 5 - 9x kg. If they both weight 80 kg, then find Sia's weight. So according to question क्या होगा कि दोनों का जो वेट है उसका अगर हम सम करते हैं तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 80 kg. बेसिकली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x here. So 15x - 9x, 6x, 5 - 3 is 2 equals to 80 and 6x equals to 80 - 2, 6x equals to 78. अब आप डिवाइड करें तो x equals to 78/6
एंड x इक्वल्स टू 13। तो जो सिया की एज है वो कितना हो जाएगा, सॉरी एज नहीं, सिया का जो वेट है दैट इज़ 13 kg, राइट।